राम मंदिर का केस लड़ रहे थे। सभी भारत के धर्माचार्यों ने मना कर दिया। तो आपको कुछ अनुभूति हुई राम जी से मिलने का? यदि अनुभूति न होती, ऐसी परिस्थिति में रहकर भी इतना मैं प्रसन्न क्यों रहता? प्रधानमंत्री जी को मित्र कहते हैं आप? जब वो मैं मिलता हूँ तो न वो प्रधानमंत्री होते न मैं जगत गुरु, दोनों मित्र होते। शंकर स्वयं केसरी नंदन। हनुमान जी शंकर जी के बेटे थोड़े हैं, हनुमान जी स्वयं शंकर जी हैं। ये अभी अमित शाह जी जाके तो मैंने यही दक्षिणा मांगा जी, मुझे पीओके चाहिए। कृष्ण जन्मभूमि हमारा का नहीं मिल जात तब तक हम कौनों प्रसिद्ध कृष्ण मंदिर में दर्शन करने जाए। आज की स्थिति में संत विद्वान नहीं हो पाता और विद्वान संत नहीं हो पाता। आज की तारीख में जितने जगत गुरु हैं, चाहे शंकराचार्य हो, कोई भी हो, दिनवा में छाए जई है रतिया अधरिया, असमय अथई है दिनेश, हे ललना लौट अयोध्या के देश। हे भारत के और विश्व के सनातन प्रेमियों, आज मेरा भी भाग्य उदय है, क्योंकि आज मैं बात करने जा रहा हूं अपनी मन की जिज्ञासाओं के साथ उनसे जो इस समय न जाने कितने विद्यार्थियों के शोध के विषय हैं। वो सनातन की उनके द्वारा दी गई परिभाषा आज संसार उसको मान रहा है। वो जिनके अंदर जितनी करुणा है उसके कई गुना ज्ञान है, लेकिन उसके बाद भी उतने सामान्य दिखते हैं जिसकी तुलना अन्यत्र नहीं मिलती है। मैं बात कर रहा हूं परम पूज्य पद्म विभूषण तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु राम भद्राचार्य गुरु जी की, जिनके समक्ष में बैठा हूं। गुरु जी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम हमारे तरफ से। मैं यही सबसे पहले जानना चाहता हूं कि जौनपुर के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ बालक आज दुनिया उन पे शोध कर रही है, वो हमारे गुरुजी को इस समय कैसा महसूस होता है जब सब कोई आपसे कुछ जानना चाहता, लेना चाहता है? सबसे प्रथम आयुष्मान मनोज तिवारी गुरुजी एवं उनकी धर्म सहचारिणी धर्मपत्नी अखंड सौभाग्यवती सुरभि एवं उनकी दोनों पुत्रियों को मैं अनेक अनेक आशीर्वाद दे रहा हूं, और 140 करोड़ भारतवासियों को मंगल कामनाएं वितरित कर रहा हूं मैं। जय हो गुरुजी की। हमारा भारत अजेय हो, अखंड हो और आर्थिक व्यवस्था के आलोक में विश्व की प्रथम अर्थव्यवस्था बने, सार्वभौम सत्ता संपन्न बने, यही मेरी मंगल कामना है। प्रश्न है मेरे जीवन के संबंध में, तो इसके लिए मैं यही कहूंगा, एक छंद के साथ। जी गुरुजी। कंटक वृंद के बीच खिले पशुओं के लिए प्रतिकूल बने हम, आतप शीत बयार सहे अली गुंजन को अनुकूल बने हम। मालिक शोभा बढ़ाकर भामिनी के सदुकूल बने हम। मनोज जी, जीवन की बगिया में अहो शतशूल सहे फिर फूल बने हम। शतशूल सहे फिर फूल बने हम। गुरुजी इशारा किधर है? अपने ही जीवन के लिए है।
जीवन के उस प्रसंग की ओर 14 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के पूर्व साणीखुर्द ग्राम, अब योगी जी ने, क्योंकि वो मेरी माता जी के बहुत भक्त हैं और मेरी माता जब तो साकेत वासी हो गई, अब उन्हीं के नाम से पहले जो साणीखुर्द था वो सचीपुरम। अच्छा, तो वहाँ जन्म लेने माई के नाम रहे सची माता, सची मिश्रा। जी जी जी। यही माई, यही नाम चैतन्य महाप्रभु की भी माँ का नाम था, सची मिश्रा। सची मिश्रा। तो आज जन्म के 2 महीने के पश्चात ही जी मैंने अपने नेत्रों को विदा किया। अच्छा, 2 महीने के पश्चात ही ये हो गया? हाँ जी जी। और चूंकि परिवार संस्कारी था जी, और संस्कारी परिवार होने के कारण चिकित्सा की गई, पर संयोग देखे प्रत्येक चिकित्सा में मैं जब समझने लगा जी, तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता था कि डॉक्टर यह कह दे कि अब नेत्र ज्योति नहीं आएगी। आप प्रार्थना करते थे? हाँ। ऐसा क्यों? इसलिए मैं जानता था जी कि आंखों से बहुत से अनर्थ हुआ करते हैं और बंद आंखों से बहुत कुछ किया जा सकता है, और मुझे कुछ करना था। वही हुआ। जी। जन्म के 5 वर्ष के 5वें वर्ष में ही मुझे श्रीमद् भगवत गीता कंठस्थ हो गई थी। 5 वर्ष के थे तभी? हाँ जी। और 7वें वर्ष जी 1957 की 14 जनवरी को मैंने एक आसन पर बैठकर 9 घंटों में संपूर्ण रामचरितमानस जी का पाठ कर लिया था, मौखिक। 7 साल की उम्र में? 7 साल की। गुरु जी, आप गांव में कब तक थे? मैं गांव में 1971 तक, पर मैंने कभी ब्रेल का सहारा नहीं लिया। अच्छा। कभी नहीं। कोई ब्लाइंड स्कूल में नहीं गया, वहां पढ़ा और अपने प्राइमरी शिक्षा प्राप्त संपन्न करके फिर अपने ही निकटवर्ती, मुझे संस्कृत से प्रेम होने के नाते संस्कृत विद्यालय में पढ़ा। कहाँ पढ़ रहे थे? संस्कृत विद्यालय? आदर्श गौरी शंकर संस्कृत महाविद्यालय। अच्छा, वहां से पढ़े? जो सुजानगंज जौनपुर से। जी। पर अध्यापक मुझे पढ़ा नहीं पाते थे। अच्छा, क्यों? क्योंकि मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते थे। अच्छा। तो उनको वाराणसी आना पड़ता था। तो कहते थे कि जितना हमको वेतन मिलता है उसका आधा तो हमारा चला जाता है आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। इतना पढ़ने जाना पड़ता था वाराणसी, और फिर भी मुझे संतुष्ट नहीं कर पाते थे वो। और आप प्रश्न करते रहते थे? मैं प्रश्न करता रहता था। तो कोई ऐसे गुरुजी जो थोड़ा सा नहीं, ज्यादा? सब चकित थे। आपको जानकर अच्छा लगेगा, मैं एक ऐसा व्यक्तित्व हूं जिसने अपने जीवन में 99% से नीचे कभी देखा ही नहीं। अच्छा। नहीं, प्रत्येक कक्षा में 99%। जी। और अंतिम में तो 99.9, एक अंक अवशेष रह गया। वो भी मैंने दक्षिणा में दे दिया तब। अच्छा। फिर 1971 में मैं आ गया वाराणसी। वाराणसी में कहाँ? वाराणसी में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में। अच्छा। वहाँ बहुत अच्छे अच्छे विद्वान थे, जिसमें अभिनव पाणिनि कहे जाने वाले पंडित रामा प्रसाद त्रिपाठी। अच्छा। और 3 और मेरे शिक्षक थे जो
भूपेंद्र पत्र त्रिपाठी, कालिका प्रसाद जी शुक्ल, ये सब याद हैं? सब मुझे स्मरण है। और आनंद आता था पढ़ने में, वहां संतुष्टि मिलने लगी? वहां संतुष्टि मिलने लगी, पर चकित करता था मैं। अच्छा। साहित्य के एक थे, तो उन्होंने कुछ अहंकार भरे शब्द का प्रयोग किया था, तो मैंने कहा ठीक है। 8 दिन तक मैंने कक्षा नहीं चलने दी, मेरे प्रश्न का उत्तर वो नहीं दे पाए। तो 8 दिन तक? तो मैंने कहा आज से अब आपकी कक्षा में मैं नहीं आऊंगा। अरे! सब जानते थे, और मेरे आचार्य भी मुझे, मेरे लिए एक वचन का प्रयोग कभी नहीं करते थे, मुझे गिरिधर जी ही बोलते थे। अच्छा, गिरधर जी? मेरा पहले का नाम था अच्छा। गिरिधर लाल मिश्र। अच्छा। मेरी माँ मुझे लाल गिरिधर कहती थी। अच्छा, वो अच्छा। गिरिधर लाल नहीं कहती थी, लाल गिरधर, लाल गिरिधर। प्यार से। और जब शास्त्रार्थ में मेरे पिताजी भी विद्वान थे, संस्कृत के बड़े अच्छे। अच्छा। तो उनसे मेरा जब शास्त्रार्थ होता था, पिताजी से? पिताजी से, और मेरे प्रश्न का उत्तर जब नहीं दे पाते थे, हाँ। तो मेरी माता जी को पता चल जाता था। अच्छा। तो अवधि में बोलती थी कि जब तोहरे ना ही आवत तो काहे तुम से भिड़ जाते हो, चुप रहा कर। तो पिताजी कहते थे कि तू ना समझतो। मलकिन बोलते थे माता जी। अच्छा, मलकिन। तू ना समझतो मलकिन, सर्वत्र जय में क्षेत शिष्यात पुत्रात पराजयम। सर्वत्र विजय की इच्छा करनी चाहिए, पर शिष्य और पुत्र से पराजय की इच्छा करनी चाहिए। अरे वाह! तो व्यक्तित्व मेरा उसी समय उस प्रकार का था। पिताजी का नाम क्या था गुरुजी? पंडित राजदेव मिश्र। मेरा परिचय भी यही है। मेरी बड़ी बहन, आपने दर्शन किए भी होंगे, अब तो साकेत वासी हो गई, डॉक्टर कुमारी गीता देवी मिश्रा। जी जी, मैं मिला ना गुरुजी। मेरा परिचय भी यही है, राजदेव सची पुत्र वासिष्ठो मिश्र भूसुर गीता भ्राता रामभद्राचार्यो गिरिधर कवि। ओह, तो ये नाम कब से आया जो आपका अभी वाला नाम है? ये तो जब मैंने विरक्ति में लिया तब। अच्छा, तो ये स्वयं से चुने आपके गुरुजी ने दिया? मैंने स्वयं चुना। अच्छा। उपयुक्त वस्तु को नाम मात्र का था, कुल उनसे लगोटी वाली थी। मेरी दीक्षा गुरु तो बहुत विद्वान थे। अच्छा। ईश्वर दास जी महाराज दीक्षा गुरु? 6 दर्शनों के विद्वान थे वो कहाँ के थे? वो जौनपुर के सई और गोमती के संगम पर रहते थे। अच्छा। ब्राह्मण परिवार के थे, और उन्होंने केवल मुझको एकमात्र दीक्षा दी थी 24 जून 1957 को, जब आप 7 साल के थे, तभी जब मेरा यज्ञ पूत हुआ था। तो उसके बाद जाते थे पढ़ने? हाँ, तो उन्होंने कह दिया था कि केवल तुम्हें दीक्षा दे रहा हूं, और मेरा शरीर लोग नहीं देख पाएंगे, मैं शीघ्र जाऊंगा, तुम जगत गुरु बनोगे, पर मैं शरीर से तो नहीं देख पाऊंगा। और संयोग से बाढ़ आई, और उनकी कुटिया उस बाढ़ में बही, और स्वयं उनका शरीर भी जल प्लावित हो गया। बाढ़ में? बाढ़ में ही वो जल प्रवाह में चले गए स्वयं। उनका मंत्र रहा होगा। इसके पश्चात स्वामी करपात्री जी ने कहा था कि एक विरक्त वेश के लिए केवल कॉपी स्पर्श करा लीजिएगा। मैंने पढ़ा और बहुत अच्छा पढ़ा। स्नातक में भी पूरी यूनिवर्सिटी को टॉप किया था, एक फैकल्टी को नहीं, पूरी यूनिवर्सिटी को टॉप किया था। और परास्नातक में भी जी पूरी यूनिवर्सिटी को टॉप किया था। स्नातक में 36 नंबर से रिकॉर्ड तोड़ा था, और परास्नातक में
67 नंबर से रिकॉर्ड तोड़ा मैंने। और इसके पश्चात पीएचडी की वहीं संपूर्णानंद से। हाँ, और जेआरएफ पहली बार भारत सरकार में जेआरएफ चला जी। तो उस समय पूरे भारत से 8 विद्यार्थियों का चयन हुआ था और संयोग से प्रथम विद्यार्थी मैं ही था जेआरएफ में। वाह वाह वाह। इसके पश्चात डिलीट जी। तो उपाधियां तो बहुत है, तो आप देख लीजिएगा, बहुत कुछ मिला मुझे। गुरुजी, हमारा एक मन में आ रहा है, आप स्वामी करपात्री जी से मिले थे क्या? बहुत प्रेम से। अच्छा। 1971 से हाँ 1981 तक उनके चातुर्मास में रहा करता था। यहाँ तक कि विश्वविद्यालय से वो रिक्शे की व्यवस्था उन्होंने कर दी थी, तो मैं रिक्शे से उनकी कथा सुनने आता था। अच्छा। 1976 में उन्होंने कहा कि मुझे आप कुछ सुनाइए, तो मैंने भागवत जी के प्रथम श्लोक पर 2 महीने के कार्यकाल में उनके 1600 भाव सुनाए थे। मंच पे या सामने? मंच पे। मंच पे। तो उन्होंने कहा कि गिरधर जी कब तक विश्राम होगा? मैंने कहा स्वामी जी, या तो श्रोता को कुछ हो जाए या तो वक्ता को, तब विश्राम हो सकता है। बहुत सी प्रतियोगिताएं जीती मैंने। शिक्षण जगत में यहाँ तक कि 1974 में 5 प्रतियोगिताओं में मैंने भाग लिया था, 5 में प्रथम स्थान थे भारत में मेरे। इंदिरा गांधी उसमें पुरस्कार वितरण की अतिथि थी। कहाँ हुआ था ये? दिल्ली में। तो विज्ञान भवन में समारोह हुआ था। तो अच्छा। 3 बार 5 में मेरा प्रथम स्थान था। 3 बार बुलाया गया तो मैं आया, तो उन्होंने कहा मैं जान गई, अब 2 और में यही होंगे, अब मैं ही आती हूँ आपको पुरस्कार देने के लिए। तो आई। उन्होंने कहा कि आप तो बहुत टैलेंटेड हैं, आप चाहें तो आपके नेत्र की व्यवस्था मैं करवा दूं। अच्छा। बन सकते हैं नेत्र आपके? मैंने कहा नहीं महोदय, आप अब संसार देखने योग्य नहीं रहा, अब तो राघवेंद्र जी ही मेरे देखने योग्य होंगे। मेरा एक श्लोक भी है यहाँ, उस पर मैंने श्लोकबद्ध कहा था जी। किम द्रष्टव्यम पतित जगति व्याप्त दोषे प्रसत्ते मायाचारावृत तनुभृताम पापराजद विचारे द्रष्टव्योसौ शिखुरुनिकरे पूर्ण वक्त्रारविंद पूर्णानंदो धृत शिशुतनु राघवेंद्रो मुकुंद। अर्थात भगवान राम के अतिरिक्त अब मुझे कुछ द्रष्टव्य नहीं है। इसके पश्चात उनके सचिव R.K. धमन थे उन दिनों। जी। उनसे उनके बड़े निकट था। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी, आपकी प्रतिभा बड़ी अच्छी है, अच्छा, आप इंदिरा जी के लिए 100 श्लोक बना दीजिए तो आपको 1 लाख रुपया मिल जाएगा। मैंने कहा देखो, मैं सरयू पारण ब्राह्मण हूँ और निष्ठावान व्यक्ति हूँ, भूखों मरना स्वीकार्य है मुझे, पर भगवान राम और भगवान कृष्ण के अतिरिक्त संसार के किसी व्यक्ति पर कविता करना मुझे नहीं स्वीकार्य है। नहीं स्वीकारा। अब फिर शैक्षणिक जीवन मेरा 1981 तक था। चित्रकूट कैसे पहुंचे? मैं वही बताने जा रहा हूँ जी। 1978 में मुझे वक्ता के रूप में चित्रकूट में जानकी कुंड के तत्कालीन महंत सारक रामदास जी ने बुलाया। मुफ्तलाल ग्रुप के द्वारा एक कथा आयोजित हुई। उन दिनों वह मंच बहुत उत्कृष्ट माना जाता था भारत के। अच्छा। भारत के ऊंचे से ऊंचे विद्वान वहां कथा करने आते थे। रामकिंकर आदि सब गए, तो मैं भी गया। मेरी कथा 2 बार हुई। इसके पश्चात चित्रकूट मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा। तो मैंने सोच लिया कि अब मैं चित्रकूट में ही
आपको अनुभूति हुई अच्छी। निश्चित अनुभूति हुई कि चित्त, आज भी मैं कहने जा रहा हूं कि साधना जगत में यदि भजन की बात की जाए, आध्यात्मिकता की, तो चित्रकूट जैसा पूरे विश्व में कोई स्थल नहीं है। अच्छा। फिर मैंने चित्रकूट में तुलसी पीठ बनाई जी। और 24 जून 2088 को जगत गुरु रामानंदाचार्य पद पर मेरा अभिषेक हुआ। 1988 को। हाँ, 1988। जी। इसके बाद नियम ये होता है मनोज जी कि जी जो गुरु जी। पहले का नियम यही था कि जगत गुरु वही होता था जो 3 ग्रंथों पर संस्कृत में भाष्य लिखता था। ये नियम है। हाँ, ये नियम था पहले। अच्छा। गीता जी पर, 10 उपनिषदों पर और ब्रह्म सूत्र पर। तभी वो जगत गुरु हो सकता था। आज तो सब ठीक है, अब आज की बात छोड़ दो। 600 वर्ष तक ये परंपरा चली। जी। शंकराचार्य से लेकर वल्लभाचार्य तक। वल्लभाचार्य की भगवतपुरी होने के पश्चात ये परंपरा टूट गई। तब गुरु जगत गुरु, चेला जगत गुरु हो जाएगा, भले अक्षर नहीं आए। पर मैंने कहा मैं ये झूठी बिरुदावली नहीं स्वीकारूंगा। पहले मैं प्रस्थांतरी पर भाष्य लिखता हूँ। लिखा मैंने भाष्य। जी। यदि मेरा अभिषेक 1988 में हो गया था, पर 6 अप्रैल 1998 को जब अटल जी प्रधानमंत्री थे, जी, मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, बहुत अच्छे मित्र थे। अच्छा, मित्रता थी, बहुत अच्छी मित्रता थी। मित्रता ही नहीं थी, बहुत अच्छी मित्रता थी। तो उन्होंने कहा कि इन तीनों ग्रंथों का लोकार्पण मैं ही करूंगा। अच्छा, किया 6 अप्रैल 1998 को। फिर आचार्यार्पण भी हुआ। तो इसके पश्चात अब तो मैं जगत गुरु हूँ। तब से मैं जगत गुरु हूँ। वर्तमान काल में सबसे प्राचीन आचार्य मैं ही हूँ। और अगर ये पूछा जाए कि आप जगत गुरु तो हैं, आपके गुरु कौन है, तो वो किनको जाने दुनिया? मेरे गुरु ईश्वरदास जी महाराज को, जो वही जो 7 साल में दीक्षा दी। हाँ, बस दीक्षा गुरु। जी जी। उसके बाद जो शिक्षक मिले बाकी, और कोई शिक्षक तो बहुत अच्छे मिले। व्याकरण में राम प्रसाद जी त्रिपाठी अभिनव पाणिनि कहे जाते थे जी, 20वीं शताब्दी के। इसके पश्चात बहुत से ऐसे कार्य थे जो हमारे गुरुजन नहीं कर पाए जी। पाणिनि अष्टाध्यायी पर पूरा कार्य किसी ने किया नहीं था। पतंजलि के भी, पतंजलि का महाभाष्य मिलता है केवल 3000 सूत्रों पर, जबकि 4015 सूत्र हैं पाणिनि के। जी। काशिका लिखी गई तो बीच में ही उनकी मृत्यु हो गई। मैंने जो लिखता था उसकी मृत्यु हो जाती थी बीच में। अच्छा, कुछ संजोग रहा होगा। अब मैंने अष्टाध्यायी लिखने का व्याख्यान लिखना प्रारंभ किया तो मेरी बड़ी बहन, आप सबकी बुआ जी ने कहा, गुरुजी आप लिखिए, यह मृत्यु मैं ले लूंगी। अरे, और आश्चर्य आप देखेंगे, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, असत्य नहीं, तीर्थ क्षेत्र है। 2017 में मैंने 9 खंडों में अष्टाध्यायी पर भाष्य लिखा, 10,000 पृष्ठों में। 31 दिसंबर को आप सबकी बुआ जी को मैंने 63 डायरियां दी। अच्छा। और 15 मार्च 2018 को उनका साकेतवास हो गया। और उन्होंने पहले बोला था कि हम ले लेंगे मृत्यु। और वो मेरी बहन कम थी, माँ अधिक थी। उनका उपकार मैं नहीं भूल पाऊंगा। सची माता जी थी, उनका आशीर्वाद था, और मेरी बहन का। आज भी काम कर रहा हूँ। तुलसी पीठ उनके पश्चात मैंने विचार किया कि पीठ पर झगड़ा तब होता है जब
उत्तराधिकारी का निर्णय नहीं होता। मैंने कहा अभी मैं स्वस्थ हूँ, तुलसीपीठ का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दे रहा हूँ। मैंने आचार्य रामचंद्र दास, जिनको आप जय कह रहे हैं जी। आचार्य रामचंद्र दास को मैंने उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। मैंने कहा भैया अब तुम काम करो। और वो बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं। और मैंने कहा अब तुम काम करो, मैं अभी और कुछ काम करूंगा। गुरुजी, सबसे पहले भजन गीत में क्या आपने लिखा? कई भजन गीत आपके हैं। नहीं, ऐसा है, मेरी पुस्तकों की संख्या इस समय मनोज जी 250 से ऊपर है जी। कविता मैं कहने जा रहा हूँ। जी जी जी। कविता करने का मेरा स्वभाव बाल्यावस्था का है। मुझे स्मरण है, मैं 3 वर्ष का था तो पहला गीत लिखा था मैंने। 3 वर्ष के थे? 3 वर्ष की अवस्था में लिखा था, मेरे गिरधारी जी से काहे को लड़ी। अच्छा। तुम तरुणी मेरो गिरिधर, गिरिधर मेरा नाम भी, तुम तरुणी मेरो गिरिधर बालक, काहे भुजा पकड़ी, शिशुक शिशुक मेरो गिरिधर रोवत, तुम मुस्कात खरी। ये बाल्यावस्था 3 साल की अवस्था में? जी जी जी। और 16 वर्ष की अवस्था में मैंने संस्कृत का पहला खंड काव्य लिखा, आजाद चंद्रशेखर चरितम। अच्छा। वो चलता भी है। हमने संस्कृत भाषा को दूत काव्य भी दिया, खंड काव्य दिया, नाटक काव्य दिया। संस्कृत में 4 महाकाव्य मैंने दिए, भार्गव राघवीयम, रामानंदाचार्य चरितम। संस्कृत में गीत महाकाव्य नहीं था तो मैंने गीत काव्य भी दिया, गीत रामायणम। और संस्कृत में गद्य महाकाव्य भी नहीं था जी, मैं गद्य महाकाव्य भी लिखा, दशावतार चरितम। तो ये सब बोल बोल के लिखते हाँ, रहे? बोल बोल के मैं लिखवाता हूँ। लिखने वाले लिखते होंगे, आप बोलते गए? हाँ, बोलते गए। तो लिखने वाले भी परेशान हो जाते होंगे? नहीं, परेशान क्या होंगे, अब जानते तो ही हैं सबको लिखने वालों को पैसा देना ही पड़ता है। आज भी मैं 50,000 रुपये खर्च करता हूँ प्रत्येक महीने लिखने वाले के लिए। तो अब तो मशीन आ गया है, बोल सकते हैं नहीं, उसको? संस्कृत में ऐसा नहीं हो पाता। अच्छा। और मैं किसी की कृतज्ञता नहीं लेना चाहता, एहसान नहीं लेना चाहता। काम करता हूँ, प्रेम से काम करता हूँ। और मेरा मानना है ईश्वर के सामने प्रार्थना करनी चाहिए, पर अपराध करके उनसे क्षमा नहीं मांगनी चाहिए। अच्छा। इतना अच्छा कार्य करना चाहिए कि जिससे परमात्मा स्वयं प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे। मैंने एक बात कही थी मनोज जी, स्वयं को कर सजग इतना कि प्रति सौभाग्य से पहले प्रभु साधक से ही पूछें, बता तेरी समीप्सा क्या। तेरी समीप्सा क्या? समीप्सा इसका अर्थ क्या हुआ गुरुजी? समीप्सा मतलब इच्छा। इसलिए कई शब्द तो आप बना लेते हैं, अब आपने गढ़े हैं कई शब्द, जो नए नए शब्द चले। नहीं, जो भी कहा होगा मैंने व्याकरण सम्मत कहता हूं मैं। और मेरा ये मानना है कि श्री राम से राष्ट्र का कोई भेद नहीं है। भगवान राम भारत राष्ट्र के परमात्मा और सूक्ष्म रूप हैं, और भगवान राम का ही विराट रूप भारत है। इसलिए यदि मेरे समक्ष दोनों खड़े हों, भगवान राम और भारत माता, तो पहले मैं भारत माता को प्रणाम करूंगा, फिर भगवान राम को। ये नमो राघवाय कब आया? नमो राघवाय रामानंदाचार्य बनने के पश्चात। अच्छा। क्योंकि राघव शब्द से 2 अर्थ हैं जी। मैं भगवान राम के बाल रूप का उपासक हूँ। तो हमारी अच्छा, बाल रूप। हाँ जी, आज भी हमारे यहाँ जिससे भी हैं आप
इधर दृष्टि डालेंगे तो बाल रूप में ही भगवान राम हैं जी हमारे जी जी, ये बैठे हैं ना जी, यहाँ विराज रहे हैं। जी विराज तो रहे। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में बड़ी बेटी के नाम लेने का निषेध है, तो कौशल्या जी भगवान राम को राघव ही कहती हैं। अच्छा, ये भगवान राम को, इसलिए मैंने कहा हम्म, कि त्रिभुवन विदित अवध जे कर नौआ बड़ निक लागे राघव जी क गौआ बड़ निक लागे। तो राघव हैं। एकर अंतरवा एगो गाई। सरज सुधा सलिले सिंचे नित खोरिया मुक्ता लुटावे साझे अमल अजोरिया पारिजात करे जहाँ छहरी के छुआ बड़ निक लागे राघव जी क गौआ बड़ निक लागे। ये पारिजात करे एकर मतलब? पारिजात कल्प वृक्ष। अच्छा, पारिजात भी झुक करके श्री अयोध्या पर छाया करता है। हाँ, एकर और अंतरा है ना? बहुत बात है, चारों। अगला भी तुमसे सुना दी। अरे एक ठो में कहीं ना कोयल और कौआ, जहाँ ब्रह्म राम शिशु गलियन में खेले अजरिन भरी भरी अंजुरिन भरी भरी धूर सिर मेले जहान कबहू चले कलिदाप दऊआ बड़ निक लागे राघव जी क गौआ बड़ निक लागे। राजा दशरथ पिता कौशल्या सी मैया भरत लखन रिपुहन भले भैया राम राम रटे जहाँ कोयल और कौआ बड़ निक लागे राघव जी क गौआ बड़ निक लागे। राजा रामचंद्र सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा हनुमान परिकर वैष्णव समाजा राम भद्राचार्य केर यह ठीक ठौआ बड़ निक लागे राघव जी क गौआ बड़ निक लागे। तो ई कुल जो भजन आप लिखले बानी तो सब कहीं ना कहीं संकलित होइल होई। भक्ति गीत सुधा, भक्ति गीत सुधा में राघव गीत गुंजन और राघव प्रेमलता। गुरुजी, आप सिंहासन पर बैठे वाला भगवान बना देनी, आप दंडी भी रखीला, त्रिदंड आप रखीला, तब वो झाड़ू उठा लेनी आप। प्रधानमंत्री जी के कहले से नवरत्न में हम बारी ना। हाँ, स्वच्छता के नवरत्न। नवरत्न में 5 गांव गोद ले मानी चित्रकूट में। अच्छा, 5 स्वच्छ चकाचक रहेला। तो उस समय कोई कुछ कहलस नहीं, कोई विद्वान कुछ? एक का बोले सहज में बोले कि हमारे सामने हमने कई बार कहा, आवेश में कहा जी, आज जितने आचार्य हैं जी, मेरे एक वाक्य का सही उत्तर दे दे तो मैं मान जाऊं। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक। और आप लोगों का स्नेह, भारत माता का आशीर्वाद है, राघवेंद्र जी का प्रसाद है कि मुझको ऐसी स्थिति में भी ऋग्वेद से लेके हनुमान चालीसा तक लगभग 1.5 लाख पृष्ठ कंठस्थ हैं। याद है। गुरुजी, आपको सीधे पद्म विभूषण मिला।
हाँ सीधे, पद्मश्री नहीं, पद्म भूषण नहीं, पद्म भूषण मिला सीधे। और अब आपको ज्ञानपीठ मिला है गुरुजी। जी अद्भुत है, ये इतनी चर्चा है कि मतलब यही पुरस्कार महादेवी वर्मा जी को मिला। किसको कि आपको यही पता होगा? पुरस्कार महादेव वर्मा को मिला, यही सुमित्रानंदन पंत को संत जी मिला, को मिला। यही विद्यानिवास मिश्र को मिला। प्रायः जी, संतों को ये कभी नहीं मिला। नहीं मिला। पहले आप पहला व्यक्ति का कारण वो, इसमें संत दो बातें हैं। महात्मा जी। संत आज की स्थिति में संत विद्वान नहीं हो पाता और विद्वान संत नहीं हो पाता। और आप सबके स्नेह से मैं दोनों हूँ, संत भी हूँ, विद्वान भी हूँ। यूनिवर्सिटी, मैंने यूनिवर्सिटी देखी है और यूनिवर्सिटी बनाई भी। हाँ, पहला व्यक्ति मैं हूँ आप चांसलर भी हैं आजीवन। आजीवन जिसने जगत गुरु रामभद्राचार्य राज्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय बनाया चित्रकूट में। 23 वर्ष तक मैंने प्राइवेट चलाया, अब सरकार को दे दिया, फिर भी मैं चांसलर हूँ। और संत तो हूँ, एक संप्रदाय का जगत गुरु, और भी निर्विवाद जगत गुरु। आज की तारीख में जितने जगत गुरु हैं, चाहे शंकराचार्य हो, कोई भी हो, किसी ने भी आज की तारीख में प्रस्थानत्रय पर भाष्य नहीं लिखा है। जी। तो ज्ञानपीठ मिलने के बाद क्या अनुभूति आई, मुझे कुछ कहना चाहेंगे? मैं निश्चित कह रहा हूँ, पद्म विभूषण तो प्राय मिल जाता है लोगों को, जिनका पढ़ने लिखने से कोई संबंध नहीं रहता उनको मिल जाता है, पर ज्ञानपीठ शिक्षण जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। वो उसी को मिलता है जो शिक्षण जगत में कुछ करता है, पर इस पर वामपंथियों ने कब्जा कर रखा था। तो मैंने जैसे सिंह अपना भाग बलपूर्वक लेता, उसी प्रकार उनके मुख से मैं निकाल के ले आया ज्ञानपीठ। नहीं, ये हम सब के लिए भी बड़ा गौरव है गुरुजी। हम लोग तो आपको ध्यान में भी करके आपके गीतों से बहुत कुछ ले रहे हैं। हमको ऐसा कभी कभी एहसास होता है कि जब आप राम मंदिर का केस लड़ रहे थे, हाँ, आपने कितना बड़ा कार्य किया है गुरुजी। तो उसमें ऐसा हुआ, राम मंदिर का मुकदमा जब चल रहा था, राम जन्मभूमि का मुकदमा जब चल रहा था, तो शास्त्रीय साक्ष्य देने की बात कोर्ट ने कही। शास्त्रीय साक्ष्य जी। तो पहले चारों पीठों को शंकराचार्यों से कहा, सबने कह दिया हमारे भगवान मना कर रहे हैं, हम जज के सामने निचली कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। अच्छा। सभी भारत के धर्माचार्यों ने मना कर दिया। अंत में जब मेरे पास आया ये प्रकरण, तो मैंने कहा देखो, मैं वशिष्ठ गोत्रीय सरयू पारण ब्राह्मण हूँ, हमारे पूर्वजों ने राम जी का नमक खाया, मैं भी खा रहा हूँ, और नियम होता है जिस मुकदमे में वादी नाबालिग होता है, अवयस्क होता है, वहां माता पिता या गुरु उसका पक्ष लेते हैं। इस मुकदमे में रामलाला जी नाबालिग हैं, अभी बालक हैं। अच्छा। और मैं उनके गुरु गोत्र का हूं, मैं उनका पक्ष लूंगा। वाह वाह। फिर लिया पक्ष मैंने, और वो बहुत बड़ा पक्ष। 441 प्रमाण मैंने दिए थे, और खुदाई में 437 सही निकले। 4 प्रमाण धूमिल थे, वो भी स्पष्ट निकल आए हमारे पक्ष में। अच्छा, उन सब की मतलब उससे मिलान हुआ। हाँ, जो मैंने कहा था जी, मैंने कहा था कि गिन कर देखो, जन्मभूमि से 300 धनुष की दूरी पर सरजू जी हैं, नापा गया तो वही निकला। और जन्मभूमि के संबंध में मैंने कहा था कि ज्योतिष के अनुसार देख लो, वहीं राम जी का प्राकट्य हुआ, जहां आज भी ज्योतिष में मेष के सूर्य की दृष्टि पड़ती है, मकर के मंगल की दृष्टि पड़ती है,
तुला के शन की दृष्टि पड़ती है। अच्छा। हाँ, मीन के कर्क के बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है और मीन की शुक्र की दृष्टि पड़ती है। वाह। आज भी देख लो। और मानसकार ने कहा जन्मभूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश बस्तर जो पावन। तो मेरी जन्मभूमि वह मेरी अयोध्यापुरी है, इसके उत्तर दिशा में सरजू बहती हैं। तुलसी दोहा शतक उनका एक ग्रंथ है, गोस्वामी तुलसीदास जी का जी। उस सबको नहीं मिला, मैंने कोर्ट को दिखाया था। अच्छा। उसमें स्पष्ट लिखा है, राम जन्म मही मंदिर ही तोरी मसीत बनाए, बहु हिंदुन जमन निहती तुलसी की निहाय। ये लिखा हुआ है हाँ, रामचरितमानस में? नहीं हाँ, तुलसी दोहा शतक में। तुलसी दोहा शतक में। हाँ जी। आपको कभी लगा कि राम जी मिलने आए आपसे? मुझे तो कहीं सुना कि आपको कुछ अनुभूति हुई राम जी से मिलने का। अनुभूतियां तो होती रहती हैं, मैं झूठ नहीं बोलता। अब वृंदावन में क्यों झूठ बोलूं? यदि अनुभूति न होती तो ऐसी परिस्थिति में रहकर भी इतना मैं प्रसन्न क्यों रहता? आज की तारीख में किसी संत का चेहरा मिलाइए, जितना प्रसन्न मैं हूं उतना कोई प्रसन्न नहीं है। सबको कोई विडम्बना, कोई आश्रम बनाना चाहता, कोई स्थान बनाना चाहता, कोई कुछ कर, मुझे कोई चिंता नहीं। अरे यार, आग लगे मस्त रहो, मस्ती में आग लगे बस्ती में, जो कुछ होगा होगा। और मस्ती उसी को मिलती है जो परमात्मा के चरणों में अपनी हस्ती लुटा दिया करता है। प्रधानमंत्री जी को मित्र कहते हैं आप, नरेंद्र हाँ, मोदी जी को? 1988 से उनकी मेरी मित्रता है। अच्छा, 88 में ही मिल लिए थे? हाँ, जब अडवाणी की रथ यात्रा का प्रकरण था। अच्छा। अच्छे हैं। और जब मेरा अष्टाध्यायी का लोकार्पण हुआ था तो स्वयं प्रधानमंत्री आए थे चित्रकूट। हाँ, जब वो मैं मिलता हूँ तो न वो प्रधानमंत्री होते न मैं जगत गुरु, दोनों मित्र होते हैं। आज भी आप लोग मिलते हैं तो कुछ अलग ही दिखता है, आनंद आता है। पर कभी भी मैंने उनसे अपने स्वार्थ की बात नहीं की, क्योंकि मुझे कुछ चाहिए नहीं, क्या करूं बात। 17 सितंबर को उनका जन्मदिन है। हाँ, अब 75 के वो भी हो जाएंगे। मैं 75 का हो चुका 14 जनवरी को, और 17 को भी हो जाएंगे। ठीक चला रहे हैं सब? हाँ, चल रहा है। अब दो कार्यकाल तो उनके बड़े अच्छे थे, क्योंकि बहुमत में थे वो। इस बार पार्टी थोड़ा बहुमत में नहीं आ पाई, और बहुमत में क्यों नहीं आई इसका उत्तर अभी मैं नहीं दे सकता, जानता हूँ। अच्छा। पर अब मिलजुल कर सरकार चल रही तो उतना, अब जैसे अब आप तो स्वयं सांसद हैं, देखिए संसद में कोई कार्यकाल ही नहीं, कोई काम ही नहीं करने दिया विपक्ष ने। जी, वैसे ही चल रहा है। और जब दो कार्यकालों में इनके पास कोई मत ही नहीं था तो हठात हो जाता था। अब भी चल रहा है, चलेगा। मोदी जी की इच्छा चलेगा। अच्छा। और क्या बताऊं, विपक्ष के नेता तो, आपने सुप्रीम कोर्ट का वाक्य सुना जी? राहुल जी तो भारतीय ही नहीं लगते। यदि सच्चे भारतीय होते तो सेना के प्रति ऐसी गलत टिप्पणी न करते। ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने? बचकानी बातें हैं। ही इज नॉट चाइल्ड बट चाइल्डिश। राजनीति में जिसको एक अक्षर आता जाता नहीं, क्या कहें। तो ये सब बातें आपको कोई बताते हैं? कैसे आपको पता चलता है? नहीं, कोई बताता कि मैं निरंतर, चूंकि मैं पद्म विभूषण जब हूँ जी, तो राष्ट्र का दायित्व तो मेरे पास ही है, तो मैं समाचार सुनता हूँ, पर टीवी पर नहीं, आकाशवाणी पर। अच्छा। मेरे पास समय इतना नहीं टीवी समाचार सुनकर बर्बाद करूं। पढ़ता लिखता हूँ, निरंतर 2 लाख राम नाम का जप करता हूँ। आज भी प्रतिदिन 2 लाख राम नाम का जप करके ही जल पीता हूँ। गुरुजी, आपने पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय बनाया।
हाँ जी। क्या सोच है इसके पीछे? कि जो कालकूट मैंने पिया था वो और कोई न पिए। मैंने सकलांगों के साथ रहकर पढ़ा, ब्रेल नहीं सीखा, लोगों की ईर्ष्याएं झेली। 2 बार मुझे विष देने की योजना भी बनी यूनिवर्सिटी में, विफल हुई, और फिर भी मैंने दोनों बार टॉप किया। तो मेरी इतनी अच्छी प्रतिभा की एक बार सुन करके मुझे सब कंठस्थ हो जाता था, पर सबको तो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, सबको तो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए जो कालकूट मैंने पिया और कोई न पिए, इसे मैंने विश्वविद्यालय बनाया, और वहाँ फ्री एजुकेशन, फ्री फूडिंग, फ्री लॉजिंग, तीनों फ्री की मैंने। आज भी लोग चर्चा में रहते हैं कि इतनी ऊर्जा गुरुजी की। परमेश्वर की कृपा है। कुछ आपकी पंक्तियां आजकल खूब चर्चित हो जाती है, जैसे आजकल बहुत चर्चा में है शंकर स्वयं केसरी नंदन। हाँ, मैंने पुरानी प्रतिमाओं को देखकर जी हनुमान चालीसा में 6 संशोधन, 6 संपादन किए, शुद्ध पाठ किया, जो पुरानी प्रतिमा है जी। इसे कांधे मुझे जनेऊ साजे नहीं छाजे। अच्छा, जनेऊ साजा थोड़ी होता है, सुंदर लगता है। शंकर सुवन नहीं, हनुमान जी शंकर जी के बेटे थोड़े हैं, हनुमान जी स्वयं शंकर जी हैं। शंकर स्वयं केसरी नंदन। फिर सब पर राम तपस्वी राजा नहीं, तपस्वियों का राजा कैसे रहेंगे वो? सब पर राम राय सिर ताजा, ये पुरानी प्रतिमा पाठ है। अच्छा। राम रसायन तो मेरे पास सदा रहो नहीं, सादर हो रघुपति के दासा। और जो 7 बार पाठ कर कोई नहीं, यह 7 बार पाठ कर जोई। अच्छा, यह 7 बार, हाँ सही, यह 7 बार पाठ कर जोई। आगे कहेंगे जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, कहेंगे ना जी जी। यह 7 बार पाठ कर जोई। हनुमान चालीसा बहुत अच्छा है, सबको पढ़ना चाहिए। हनुमान चालीसा गोस्वामी जी के प्रतिवचना है। जी जी। और सनातन धर्म का सबसे छोटा ग्रंथ है, और सनातन धर्म के सारे सिद्धांत उसमें हैं। मनोज्ञा बहुत याद करती है आपको, आपने नाम दिया है हमारी बिटिया का। हाँ, मेरा सौभाग्य, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपने कुछ श्लोक कहते उसका नाम रख दिया था। वो हमारी सान्विका मनोज्ञा दोनों आपकी तस्वीर हमारे घर में है। बहुत अच्छा है। मैं गुरुजी हमेशा एक मन में भाव रहता है कि कुछ आपके भजनों को हम लोग गाएं। आप गाइए, मैं देता हूँ पुस्तकें जी। उसमें भोजपुरी गीत भी बहुत हैं। एक भोजपुरी का अंतरा मैं सुना रहा हूँ। जी सुनाई दी। इन नया बाटे? नहीं, नया छपल बा। अच्छा, छपल बा। हाँ। दशरथ के बारे दुलारे, कौशल्या के राजा का सुनिल सदेश। हे ललना लौट अयोध्या के देश। हे ललना लौट अयोध्या के देश। पूरा तो नहीं गावत, नहीं पूरा एक अंतर सुनावता नहीं जी, बहुत साहित्यिक जी। तोहरा बिना राजा छोड़ी गई परनवा, मर जई है लोगवा ओ हुई है मसनवा। आगे जी। दिनवा में छाई जई है रतिया अधरिया, असमय अथई है दिनेश। हे ललना लौट अयोध्या के देश।
दिनवय में छाए जी हैं वाह रे वाह। रतिया अधरिया असमय अथई हैं दिनेश। तोरा और कुछ भजनवा हमनी के गा दिया जी तो ओके आशीर्वाद समझ के ठीक बा ना। निश्चित रहो गाई कौनो प्रतिबंध नहीं। इतना बड़ा संस्कृत के प्रकांड विद्वान, उतनी अपनी घर के भाषा भोजपुरी, पर्दना, अवधी, मैथिल सब में रचना कर। अच्छा मैथिलो सुनत रही ना कभी कभी? हाँ मैथिली बाजे बाजे छी मैथिली हम। अच्छा अहाँ को मैथिली बाजे छी? अरे हमर मिथिला में समधियान अछि। अच्छा राम जी हमर शिष्य, सीता जी हमार पुत्र वधु। अरे वाह 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 वाह। पुनौरा का हमने तो पुनौरा को बताया लोगों को जी। तो पुनौरा के तो शिलान्यास हो हाँ गई। शिलान्यास हो गया। ये अभी अमित शाह जी जाके पत्थर उत्थर रख ली। मुझे न दो यहमान न मैं इसका अनुरागी, मुझे न होना शेष किसी बंधन का भागी। किया सिंह से प्रेम उसे पिंजड़े में डाला, किया सुगम से नेह राज कब करके पाला। देकर मुझको मान मेरा मत मोल गिराओ, मैं मोती अनमोल मुझे रज से न मिलाओ। आजकल आपके कई शिष्य हम लोग तो नाम लेके घूमते ही रहते हैं। धीरेन्द्र बाबू भी खूब आपकी फोटो हमेशा रख के ही बातें करते हैं। ये तो है। अभी मैं देखा कि लंदन वंदन भी आपकी तस्वीर लगी रहती है। अच्छा लगता होगा गुरुजी। उस लड़के को उन पर प्रेम बहुत है। अभी भी आए थे ना आपसे मिलने फिर बीच में? हाँ अभी मुझसे श्री यंत्र की दीक्षा लेकर भी गए और अभी वृंदावन में भी आए थे 13 को। जी जी जी। हमसे बोले कि चलिए, हम कह रहुआ जाए, हम आओ तनी 14 के गुरुजी से मिले। क्योंकि ये छत्तीसगढ़ कुंज कब हमारे मित्र गोपी कृष्णदास जी ने मानता बना दिया इस हमारे रामचंद्र दास को। जी जी जी। अब इसका नाम छत्तीसगढ़ कुंज ना होकर अब तुलसी कुंज होगा। तुलसी कुंज हो गया। और इसका हम बहुत विकास करेंगे, इतना अच्छा करेंगे इस आश्रम को लिए। अब हमनियों के एकरा में शामिल रहल जी। निश्चित। आज पूज्य रामचंद्र दास जी से ठीक बात भइल है। गुरुजी आज युवा लोगन खातिर कुछ कहीं तो फिर हमनी के अपन बात के समापन पे ले चलल जाओ। युवा अवस्था सनातन युवा। मैं एक बात कहने जा रहा हूँ जी गुरुजी। 3 बातें केवल युवक को आज लोग बदनाम कर रहे हैं जी। मुझे तो ये लगता है कि युवक आज जितना अच्छा है उतना अच्छा वृद्ध नहीं है। क्योंकि मैंने तो मेरा 76वां वर्ष चल रहा है। जी गुरुजी। और मैं बहुत आडंबर में नहीं रहता, पर अध्यात्म मुझे मेरी अवस्था के 2 वर्ष से ही मुझे थोड़ा थोड़ा अध्यात्म का ज्ञान होने लगा था। तो मेरा लगभग 74 वर्षों का मेरा आध्यात्मिक अनुभव है। वृद्ध उतना अच्छा नहीं जितना युवक है, क्योंकि वृद्ध हठधर्मी बहुत है। जो पकड़ लिया ददे कहें सरसैया लादा, वो अपनी बात छोड़ नहीं पाता। और युवक यदि पुरानी बात गलत है तो उसे छोड़ने में हिचकता नहीं। और मेरा भी यही स्वभाव है। बुद्धे फल मनाग्रह, बुद्धि का फल आग्रह नहीं होना चाहिए। और जिसके जीवन में आग्रह होता है वो भगवान का अनुग्रह नहीं प्राप्त कर पाता। तो इसलिए युवक से मैं कहूंगा कि राष्ट्र देवो भव, राष्ट्र को देवता मानो और हिंदुत्व देवो भव, और हिंदुत्व को देवता मानो। गुरुजी शीतला चौकियां माई याद आप आती रहती हैं? अरे बराबर 1952 में गया था, छोटा सा था, धक्का लग गया था तो मैंने कहा कुछ बन के जाऊंगा। फिर जगत गुरु बनने के बाद गया मैं शीतला। हम तो वहाँ के गीत भी गा के शुरू किए। सुने ली जी। अभी इस बार स्थल सेना प्रमुख भी आए थे मेरे यहाँ जी। उन्होंने भी मुझसे श्री राम मंत्र की दीक्षा ली। अच्छा। उपेंद्र जी द्विवेदी ने। तो मैंने यही दक्षिणा मांगा
जी। मुझे पीओके चाहिए अब। अच्छा, उनसे यही दक्षिणा में। पाक अधिकृत कश्मीर चाहिए। गुरुजी कितना अच्छा रहल कि आप माई चौकियाँ के धरती से शिव जी के नगरी में, फिर कामता नाथ जी के हाँ, स्थान से, और अयोध्या जी में राम मंदिर के एक बड़ा कारण बनली, और अब वृंदावन में भी एगो धाम अपन आश्रम नहीं हो हमारी एक प्रतिज्ञा वृंदावनों खातिर बा का। कि जब तक कृष्ण जन्मभूमि हमरा के नहीं मिल जात तब तक हम कौनो प्रसिद्ध कृष्ण मंदिर में दर्शन करने जाए। अरे, और आज हम भोजपुरी में एगो सोहर गौली हैं। हम सुनली हम आज हाँ जी। मचे बैठली जी, मचे बैठे मचिया जसोधरा। पे जी। एक छोटा हमने सोचनी कि अ, भोजपुरी के लोग भी सुने, तो हमने के तो सोहर गाइबे करेला। भोजपुरी हमार भोजपुरी भोजपुरी बा। हम रउओ खातिर एक बेर एगो गीत गौले रहनी कि ओहु दिन सोहर गवाइल होई, चाउर बटाइल होई हो, सच्ची मैया के गोदिया जुड़ाइल होई, अंगना गह गहाइल होई हो। सत्य ही है। मैंने महिलाएं तो अब मैंने देखा तो नहीं किसी महिला को, जी गुरु जी। पर संपर्क में महिलाएं बहुत आती हैं, पर सच्ची माता जैसा मैंने व्यक्तित्व आज तक किसी महिला का नहीं देखा। हनुमान जी की बड़ी कृपा, हनुमान जी की भी बड़ी कृपा। आपके ठीक पीछे राघव जी के बगल में हनुमान जी खड़े हैं, ये चलते रहते हैं साथ में निरंतर। नहीं हमारे हनुमान जी के लिए कुछ गुरु जी आपके तरफ से कुछ कहा जाए। हनुमान जी के लिए क्या कहूँ, तो हमारे आराध्य ही हैं जी। हमारे हनुमान जी स्वर्ण के हैं, छोटे हनुमान जी। अच्छा, एक कौन है यहाँ पे विद्यार्थी, हनुमान जी को धीरे से आसन से उठा के इधर कैमरा के पास ले आओ। हाँ हाँ हाँ, आइए आइए, उठाइए तो। स्वर्ण के, हाँ पूरे। अच्छा वहाँ जो, अच्छा अच्छा अच्छा, ये हमारे आराध्य हैं। जी जी जी। ओहो, इन्होंने 1405 कथाएं मेरी सुनी, श्री राम कथाएं। अच्छा, ये जब जब आप कथा कहते हैं तो हनुमान जी रहते हैं? यही रहते हैं, और मैं स्वयं इनकी सेवा करता हूँ, कोई इनका स्पर्श नहीं करता। पूर्ण स्वर्ण के हैं। जी जी जी। और जी स्वर्ण रहे चाहे नहीं, पर इतने सिद्ध हैं। जी। एक बार मुझको 1973 में कान में पीड़ा हुई। अच्छा, तो जब कान में पीड़ा हुई, उसमें मेरा छोटा भाई मेरे साथ रहता था सेवा में वाराणसी में, वो भी घर चला आया था। और रात में पीड़ा हुई और हॉस्टल में मैं था, तो मैं किसी को बुला नहीं सकता था। तब मैंने संस्कृत में कर्ण पीड़ा हराष्टकम लिखा। अच्छा, और उसका फल ये हुआ कि बिना दवा किए मेरे कान की पीड़ा समाप्त हो गई। और प्राय 75 वर्षों के बाद श्रवण शक्ति कम हो जाती है, और मुझको कोई अंतर नहीं पड़ा। आज भी इतना स्वस्थ हूं मैं। तो हनुमान जी की तो बहुत कृपा मैंने प्रत्यक्ष देखी है। जब खींच कर मैंने अंतिम श्लोक पढ़ा था, यस्मिन् स्मृते भवति भस्म भवीय भोग्यो रोग समय हरति किम न रुजम स्मृत सन मन्य दशानन रणाप्त महाश्रमत्वात् निद्रा निमीलित विलोचन का स्थितोसी। मन जिसका स्मरण करने से संसार का रोग दूर हो जाता है। आज अब मेरी इस पीड़ा को क्यों नहीं दूर कर रहे हैं? मुझे लगता है कि रावण के युद्ध के कारण आपको बहुत श्रम हो गया है, आप सो गए हैं। गुरु जी, आप इतना समय आप दे ली, आज आपने इतना समय दिया, मेरे लिए जीवन भर की स्मृति रहेगी। और इतनी बातें हम लोगों ने लोगों को जिनको जिस काम की होगी वो रखेंगे, लेंगे, और हमारे लिए भी आशीर्वाद दीजिएगा। बहुत अच्छे गायक तो ही हैं, बहुत अच्छे गायक हैं, बहुत अच्छे सांसद हैं,
इसी प्रकार राष्ट्र की सेवा करते रहिए, सब कुछ मंगल होगा। और मैंने सुरभि से कह दिया है कि तुमको मैं एक पुत्र का भी वरदान दे रहा हूं, और वह पुत्र आएगा तो उसका नाम मैं मनोज्ञ रखूंगा। गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे रहिए। दुनिया भर के सनातन प्रेमियों, ये हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य गुरु जी। हमारे गुरु जी तो हैं ही, न जाने कितनों के प्रेरणा देने वाले हैं। आप हमारे मृदुल मंथन को पसंद करते रहिए, लाइक सब्सक्राइब तो कर ही देते हैं आप लोग। हमारी कोशिश है कि मैं इन भावों को आप तक पहुंचाऊं। कितनी सफलता मिलती है, आप सबका आशीर्वाद बताएं। नमो राघवाय। नमो राघवाय।